पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। कौमी असम्बली के लिए बैरिस्टर गौहर, आतिफ खान, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार को पीटीआई का टिकट जारी। केपी असम्बली के लिए तैमूर सलीम झगड़ा, रियाज खान, कामरान बंगिश, शौकत यूसुफजई, महमूद जान और दीगर को टिकट जारी कर दिए। बल्ले का निशान बहाल करने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान पीटीआई को देने पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुज़श्ता रोज अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की काविशें रंग लाई। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान को कल तक $70 करोड़ मिल जाएंगे, जिसके बाद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे। सहाफ़ी अजीज मेमन के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP खैरपुर के मुताबिक इत्तला मिली कि मुलजिम अमीर हुसैन लिंक रोड पर वारदात की नीयत से मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंची तो फायरिंग के तबादले के बाद डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। वस्ती पंजाब से बालाई सिंध तक धुंध ही धुंध। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक और पिंडी भटियां से लाहौर तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक, मोटरवे M5 शेर शाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। जस्टिस मज़ाहिर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस एजाज ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज रहने का एजाज़ हासिल रहा। बतौर जज मजीद काम करना नहीं चाहता। आर्टिकल 206 की शिक 1 के तहत इस्तीफा दे रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन को सीनियरिटी के हिसाब से अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाज की रिटायरमेंट अगस्त 2025 में होना थी। जस्टिस एजाज ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दिए गए दूसरे शो कॉज नोटिस पर जस्टिस एजाज ने इख्तलाफी नोट लिखा और शो कॉज वापस लेने का मुतालबा किया था। गुज़श्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी इस्तीफा दे चुके, जो सदर आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। एहतसाब आज से शुरू होगा। नवाज शरीफ को सजा देने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार मज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन हैं। क्या इस्तीफा देने से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मज़ाहिर नकवी ने गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे, माफ कर देंगे? एहतसाब तो अब शुरू होगा। मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने रिज़ाइन किया हो सिर्फ डिवीज़न की वजह से या कोई ओपिनियन की मुखालफत की वजह से। उनका इतना करीब था टेन्योर और उसके करीब आके उन्होंने रिज़ाइन किया। अब तो कुछ महीने ही रह गए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन के अचानक इस्तीफे से वकला बरादरी में तशवीश की लहर। सीनियर वकला ने जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे को हैरान कुन करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने नहीं आई। इस्तीफे के मतन में भी ऐसी कोई बात नहीं। जस्टिस एजाज ने शायद हालात या फिर ज़ाती वजूहात पर इस्तीफा दिया होगा। माजी में ऐसा नहीं देखा कि तकसीम की वजह से किसी ने इस्तीफा दिया हो। कुछ माह रह गए थे, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनते। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ कोई रेफरेंस भी नहीं था। आठ फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाए, मेरी हुकूमत बनाए, मुफ्त बिजली, तालीम और सेहत दूंगा। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद जलसे में वादा। नौजवान वोट ज़ाया मत करना, कोई भी हमें डरा नहीं सकता, दुनिया को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचने तो कोई बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है।
हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं इलाज के लिए लंदन जाते हैं। अब आप मेरी हुकूमत बनाएं तो इन सियासतदानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, इनके लिए दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं। कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तालीम यूनिवर्सिटी तक फ्री और तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर देंगे। मंशूर हकीकत पसंदाना होना चाहिए। ऐसे वादे ना किए जाएं जिन पर अमल दरामद नामुमकिन हो। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का नाम लिए बगैर सियासी मंशूर पर तनकीद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वाज़ेह किया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। सिक्योरिटी समेत तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। फैसल करीम कुंडी का मुर्तज़ा सोलंकी को जवाब। कहा, मुर्तज़ा सोलंकी निगरान वज़ीर इत्तलात है या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात। इलेक्शन कमीशन सियासी बयानबाजी का नोटिस ले। बिलावल के मंशूर से तकलीफ मुखालिफिन को और इजहार निगरान वज़ीर कर रहा है। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और उनके जानशीन जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो मुल्क के ख़जाने में भी बरकत आती है। एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने हर हाल में अपने बेटे को इलेक्ट करवाना है, और जब उनको कहा गया कि ये अमल दरामद इस पे मुमकिन नहीं है तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, मैं एक MP की सीट का फैसला भी नहीं कर सकता तो मैं किस चीज़ का सेक्रेटरी जनरल वगैरह। औहदे घर में बांटने हैं तो क्या हम इंडिया चले जाए। पार्टी टिकट ना मिलने पर दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल का भांडा फोड़ दिया। कहा, एहसन इकबाल ने 2 टिकट्स ना देने पर क़यादत को पार्टी छोड़ने की धमकी दी। ARY से गुफ्तगू करते हुए कहा, एहसन इकबाल MNA और MPA दोनों से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जीत कर एक नशिस्त बेटे को देने का इरादा था। पार्टी ने जब कहा कि आप एक नशिस्त पर लड़ें तो कहा फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ। जो बच्चे चलने के काबिल नहीं उनको सियासत में लाकर पार्टी तबाह की जा रही है। महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी जिस वजह से टिकट ना मिला। आयशा रजब का भी टिकट ना मिलने पर एहतजाज। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने मिलकर कराची को तबाह किया। नून लीग ने भी हमेशा कराची को नजरअंदाज किया। इंतखाबात आते ही इन पार्टियों को कराची की याद सता रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कराची के अवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, बदले में कराची को महंगी बिजली मिलती है और गैस मिलती ही नहीं। जमात इस्लामी ने बगैर इख्तियारात के काम शुरू किया। दर्जनों पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मजीद 200 पार्क बनाएंगे। कराची के अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद करें। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, मेरी राय है कि कमीशन की कार्रवाई ओपन हो, आवाम को मालूम हो कि मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। वक्त आ गया है कि हम अपने गुनाहों का सामना करके उनका कफारा अदा करें। 2014 में PTI धरना ना कराया जाता, फैज़ाबाद धरने का इंतज़ाम ना होता तो 9 मई भी ना होता। रियासत मुखालिफ कुव्वतों की इतनी सरपरस्ती की गई है कि आखिर इन कुव्वतों ने रियासत की असास चैलेंज कर दी। शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फरहम करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की दरख्वास्त शहादत के बायस गैर मौसर करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे। इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदिराज मजाक है, ये इख्तियारात से तजावुज़ है। यही करना था तो पहले शख्सी आज़ादी ना देते। स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि लोग इस पर ट्वीट करें या बोलें। यहाँ इदारे लोगों को अगवा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत वजाहत दे, एक इशू पर मुतादिद FIR कैसे दर्ज हुई। पाक फौज है तो हम हैं, हमारे इदारे हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम नहीं। पाक फौज और इदारे हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं।
जमाल रईसानी कहते हैं कौम दुश्मन की साजिश को भांप चुकी। जस्टिस एंड सिक्योरिटी हमारा पहला मुतालबा है। जिन तंजीमों की निशानदेही की गई है उन पर एक कमीशन बनाया जाए। अदालतें उन्हें कटहरे में खड़ा करके हमें इंसाफ दें। शुहदा की फैमिली के लिए फलाह और बहबूद का काम किया जाए। पूरे मखसूस कोटा दिया जाए।